हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशियल क्लास 12 के सीसीना एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करे थे, बताए थे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 22 तक किए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग 23 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलो ये जो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, और आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो ये बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है साइन अंडर रूट साइन एक सेकेंड, अंडर रूट साइन ब्रैकेट साइन रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का। तो फर्स्ट क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक सेकंड मिटा देता हूँ मैं ये 23 अच्छा से देना। चलो देखो, पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट मानते, लेट वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अंडर रूट साइन ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिफिनेशन करना है। तो डी वाई का डिफिनेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो y का मान क्या है यहाँ पर, ये जो y का मान ऊपर दिख रहा होगा आप लोग, y का मान रखेंगे साइन ब्रैकेट में साइन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। और जस्ट उसके नीचे क्या होता है, जो मैंने कहा इसका जो रूट में जो रहता है उसका जो रूट के अंदर में होता है वही पूरा जो डिटो लिखा जाता है जस्ट नीचे। तो देखो अंडर रूट के नीचे क्या है, साइन, ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, तो वही लिख देंगे हम लोग, साइन रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या आता है, फिर गुना चिन्ह, यानी कि हम लोग इंटू भी कर सकते हैं इसको, यानी कि हम लोग इंटू देंगे। फिर जो नीचे है बस उसको ऊपर डिफिनेशन करना है, आप लोग को लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट साइन रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब क्या आएगा, देखो साइन के सापेक्ष कौन है, ये एक्स है। ये जो साइन के एक्स होता है ना, तो एक्स कौन है हम लोग का, साइन एक्स, एक्स कौन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में वो है टोटल एक्स है। तो जो एक्स रहता है एंगल कौन है साइन का, ये। तो हम जो नीचे रहता है वो जो ये साइन एक्स के सापेक्ष कौन है, एक्स, ये है ब्रैकेट में जो है, तो साइन रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो साइन रूट एक्स आ गया, तो जो नीचे था बस उसको ऊपर लिखना है, था डी साइन रूट एक्स ब्रैकेट में साइन रूट एक्स रखेंगे। ठीक है, ताकि ठीक रहे। तो देखो साइन का अब एंगल कौन हो गया, एक्स रूट एक्स हो गया, यानी कि डी रूट एक्स हो गया। ठीक है, और देखो डी रूट एक्स आ गया, डी रूट एक्स आ गया, जब तक नीचे डी एक्स नहीं आया जब तक आप लोग उसको करते रहना है। तो डी रूट एक्स आ गया ऊपर, और रूट के अंदर क्या है, डी एक्स हो गया, डी एक्स लास्ट हो गया हम लोग का। चलो ठीक हो, देखो अब क्या कहता है, चलो ठीक है इतना। देखो अब होगा रूट का फर्स्ट नंबर, या डिफ्रेशन करें हम लोग, डी वाई बाई डी इधर लिख देते हैं। डिफ्रेशन करेंगे किसका, रूट का, तो जिसका पहले सबसे पहले रूट का होता है उसके बाद होता है अंडर। तो रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और 1/2 देकर जो डी के बगल में, जो रूट में जो पूरा डी के बगल में है वो उतार देते हैं हम लोग यहाँ पर ही, साइन ब्रैकेट में साइन रूट एक्स। ठीक है, साइन ब्रैकेट में रूट एक्स उतारा दिए हम लोग यहाँ पर। अब क्या होगा, अब इसका होगा साइन का क्या होता है, कॉस। अब कॉस एक्स, एक्स कौन है हम लोग, साइन रूट एक्स ब्रैकेट में जो है साइन रूट एक्स। देखो अब साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स, एक्स हो गया हम लोग का, साइन एक्स कौन है, रूट एक्स है, तो एक्स लिखेंगे हम लोग रूट एक्स। क्लियर है। चलो देखो अब यहाँ पर किसका होगा, पहले सबसे फर्स्ट रूट का होगा, तो 1/2 होगा, और जो डी के बगल में वो रूट एक्स दे दो, टोटल 1/2 देकर। हुआ कि नहीं, देखो अब क्या हुआ, अब क्या होगा, देखो ऊपर टोटल कितना है, ऊपर से एक से गुना करेंगे हम लोग,
देखो सबसे छोटा मान ये आपको लोग को दिख रहा है कि नहीं, तो इससे आप गुना कर दो तो क्या आएगा ऊपर, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में साइन रूट एक्स, ये गुना कर दिया, ये गुना कर दिया, 1 से गुना कर दिया। ठीक है, तो क्या है हम लोग का ऊपर इतना आ गया, 1 से गुना किया, और नीचे करेंगे तो देखो 2 और 2 दूना 4, और देखो यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स यहाँ पर जस्ट लिख देंगे। ठीक है, रूट एक्स इंटू, अब देखो ये टोटल लिख देंगे जो बचा हुआ है, क्या है अंडर रूट में साइन एक सेकेंड, साइन ब्रैकेट साइन रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, देख लेते हैं एक बार आंसर हम लोग। चलो ठीक है, बढ़िया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में पॉज करके वीडियो। ठीक है, देख लो ये टोटल पूरा हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था 23 नंबर। अब देखो 24 नंबर, 24। ठीक है, 24 कहता है कॉस ब्रैकेट tan कॉस ब्रैकेट tan और रूट एक्स प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट क्या मानना है हमको, लेट मानना है, लेट y इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ है, कॉस ब्रैकेट में tan रूट एक्स प्लस 1 हो गया, ये y मान लिया हम लोग। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, dy बाई dx, तो y का मान क्या है, ऊपर देखो d कॉस ब्रैकेट में tan रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा, जो कॉस एक्स के सापेक्ष कौन है, कॉस के सापेक्ष कौन है, एक्स, तो ये देखो टोटल दिख रहा है ये एक्स है, तो एक्स नीचे उतार देंगे, tan अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब क्या होगा, डी जो नीचे वो ऊपर लिखाएगा tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो tan के सापेक्ष क्या है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फिर ये टोटल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, ब्रैकेट दे आएगा तो यहाँ पर ही। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक tan के सापेक्ष रखना है हम लोग का x, तो tan के सापेक्ष कौन है, ये x, ये टोटल है, इसलिए हम लोग जस्ट इसको नीचे उतार सकते हैं, वो ब्रैकेट में नहीं रहेगा। ठीक है, बताइए समझ में। चलो देखो, तो tan एक x के सापेक्ष tan के सापेक्ष कौन है, x, तो देखो ब्रैकेट के जो अंदर है वो लिख देते हैं, रूट एक्स प्लस 1। अब क्या आएगा, जो रूट एक्स प्लस 1 होगा, जो नीचे हुआ ऊपर हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1। नीचे क्या आएगा, आप लोग एक्स नहीं लिख सकते नीचे, अभी नीचे तब आएगा जब रूट के अंदर कौन है, एक्स प्लस 1, वो लिखेंगे। जब तक ले एक्स नहीं डी एक्स नहीं आए जब तक ले आप लोग को करते रहना है, तो डी एक्स प्लस 1 हो गया। और जब भी मैं बोला प्लस माइनस या गुना भागम रहे, तो आप लोग नीचे उसके बिंदास डी एक्स उतार देना। ठीक है, चलो देखो अब क्या कहता है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखो कॉस का क्या होता है बाबू, साइन होता है, माइनस साइन होता है, और एक्स कौन है इसमें, ब्रैकेट के जो अंदर है, तो tan रूट एक्स प्लस 1 दे देंगे, हो गया ये डिफरेंशिएशन। अब देखो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स हम लोग का कौन है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स है, तो रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, हो गया इसका। रूट का इसका इसमें देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रूट का करेंगे, तो रूट का क्या मानता है, 1/2 होता है, और डी के जगह बगल में वो लिख दो रूट एक्स प्लस 1, इसका हो गया। अब देखो एक्स प्लस 1, तो एक्स का मान कितना होता है 1, और ये जो प्लस 1 के बाद उसका कितना होता है 0 होता है, तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, 1 + 0 कर देते, एक्स का मान कितना हुआ 1, और प्लस 1 का मान 0, यानी कि हम लोग इसको 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा, अब देखो इसके जो छोटा मान इसमें देखो कौन है,
अगर देखा जाए तो ऊपर सेक स्क्वायर ऊपर है, ये भी साइन ऊपर है, ये भी ऊपर है, नीचे दो है, यानी कि ऊपर से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, ऊपर से वन गुना, ये तो वन था ही, तो वन से गुना करने का कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो ये जो माइनस है आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माइनस यहीं पे रहने देते हैं। और देखो ये साइन है, साइन को जस्ट आगे रख दो क्योंकि बड़ा मान है इसका, छोटा मान आपको ढूंढ के रख देना है। अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये हो गया। चलो क्लियर। अब देखो नीचे बटम क्या आएगा, बटम जो नीचे टू रूट एक्स प्लस वन आएगा हमारा, हो गया। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलो ठीक है, हम लोग का ये आंसर है। क्लियर है? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, पॉज करके वीडियो देख लेना। ये 24 नंबर है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 देखो, 25 क्वेश्चन कहता है साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स। क्वेश्चन अगर बड़ा रहे तो इसे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सॉल्यूशन करते जाना। आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखो लेट मानेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या है बाबू, लेट मानना वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स, ये है, ठीक है। और वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और वाई का मान रखेंगे हम लोग साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स आ गया, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, जो एक्स के सापेक्ष कौन है, ये जो पूरा टोटल देख रहे हैं ना, ये एक्स के सापेक्ष, ये पूरा टोटल, ये एक साइन हो गया, ये टोटल एक्स है, ठीक है। तो ये आप लोग कह सकते हैं। तो एक्स कौन हो गया, नीचे आएगा अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स आ गया नीचे हम लोग का। अब जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, डी अंडर रूट कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स आ गया हम लोग का। अब देखो नीचे क्या आएगा, जो अंडर रूट के जस्ट नीचे, तो अंडर रूट के नीचे क्या है, कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स, ये अंडर रूट के नीचे। तो अब देखो क्या होगा, अब जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, बस यही चलता रहेगा जब तक एक्स लास्ट तक ना आ जाए। तो नीचे क्या है, डी कॉस टेन एम एक्स हो गया। अब देखो क्या आएगा, कॉस एक्स के सापेक्ष कौन है, एक्स कौन है, अंडर रूट टेन एम एक्स है, एक्स कौन है, अंडर रूट टेन एम एक्स है, ठीक है। अब क्या आएगा, अंडर रूट टेन, अब देखो डी जो नीचे वो लिख देते हैं, डी अंडर रूट टेन एम एक्स हो गया। अंडर रूट के नीचे क्या है, डी टेन एम एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो डी टेन एम एक्स, डी टेन एम एक्स, और नीचे क्या आएगा, गुना भागा में आ गया, यानी कि डी एक्स, नहीं डी एक्स नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर डी एक्स नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, नीचे देखो क्या है, नीचे डी टेन एम एक्स है, टेन एम एक्स आ गया। तो टेन के सापेक्ष क्या है, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं कि नहीं, इसको ब्रैकेट में रखो ताकि आपको लोग को ज़्यादा दिखाई दिए, ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। तो नीचे क्या है, टेन एम एक्स, इसको ब्रैकेट में रखो, बढ़िया रहेगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष रहेगा। तो एक्स कौन है हम लोग का, टेन का एक्स कौन है, एम एक्स है। तो नीचे क्या आएगा, एम एक्स आएगा, और जस्ट नीचे डी एम एक्स, नीचे अब गुना भागा में आ गया, तो यहाँ पर लास्ट रहेगा डी एक्स। आई बात समझ में? ये था इसका जो पूरा हो गया, ठीक है, पूरा कर दिए हम लोग, डी एक्स लास्ट कर दिए। अब देखो करेंगे हम लोग इसका सोल्यूशन। देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आप लोग को, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और फिर देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो अंडर रूट एक्स कौन है, अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट। और देखो अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2। अंडर रूट जो है डी के बगल में वो लिख दो, कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स लिख दिए, ये हो गया
दूसरा का, अब देखो कॉस का क्या होता है साइन, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस साइन अंडर रूट टेन एम एक्स हो गया। ये हो गया हम लोग का, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब क्या आएगा, अब देखो इसका करेंगे तो अंडर रूट का पहले फर्स्ट होगा, अंडर रूट का अंडर रूट टू 1/2, अंडर रूट में क्या है डी के बगल में टेन एम एक्स है, ये रख देंगे हम लोग। अब देखो अब इसका करेंगे तो टेन का क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स कौन है एम एक्स है, एम एक्स रख दिए। अब देखो एम एक्स का एम का होता है एम रहेगा, और एक्स का मान कितना होता है 1, तो 1 गुना एम करेंगे तो उतनी ही गए, यानी कि हम इसको हम क्या बोल सकते हैं एम बोल सकते हैं, ठीक है एम बोल सकते हैं। चलो अब देखो क्या आ गया, अब थोड़ा सा आउट कर देते हैं, जूम आउट, ठीक है। अब देखो सॉरी, देखो अब क्या होगा, अब होगा कि देखो सबसे छोटा मान आप लोग को ढूंढो, सबसे छोटा मान आप लोग ढूंढो, ढूंढ लिया। देखो छोटा मान क्या है एम है यहाँ पर, तो हम लोग एम आगे रखें, पहले सबसे पहले माइनस है तो माइनस को आगे रख देते हैं, और फिर एम रख दिए आगे, और फिर देखो क्या है साइन, ये है छोटा मान साइन वाला, तो साइन रखेंगे यहाँ पर साइन, साइन अंडर रूट टेन टेन एम एक्स आ गया, ठीक है। एक सेकेंड अच्छा से लिख देता हूँ, टेन एम एक्स आ गया अंडर रूट। अब क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर ऊपर से ये मान आएगा कॉस, कॉस अंडर रूट, कॉस अंडर रूट, कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स आ गया, ठीक है ये हो गया हम लोग का। और ऊपर का गुना देख रहे हैं आप लोग हो चुका है, ठीक है सही। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये हम लोग का बच गया है, ये सेक स्क्वायर एम एक्स बच गया, तो हम लोग के यहाँ पर एम एक्स देना भूल गए हैं, एक बार फिर से उतारते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड देना भूल नहीं गए। सबसे जो उसके बाद जो देखो पहले माइनस आ गया, सबसे फर्स्ट क्या आएगा माइनस आएगा, उसके बाद एम आएगा एम, और फिर उसके बाद क्या आएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एम एक्स, सेक स्क्वायर एम एक्स आएगा, ठीक है एम एक्स सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर एम एक्स, ठीक है सेक स्क्वायर एम एक्स आ गया, और फिर उसके बाद ये लिखा नहीं रहा है, सेक स्क्वायर एम एक्स आ गया, ठीक है ये हो गया। और इसको आप लोग क्या रख सकते हैं ब्रैकेट में रख सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, ये आएगा साइन, इसका उससे फिर छोटा मान क्या है साइन अंडर रूट टेन एम एक्स, ठीक है ये हो गया टेन एम एक्स है आप लोग। अब देखो क्या आएगा, ये लास्ट वाला बड़ा मान आएगा कॉस, कॉस कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स, ठीक है टेन एम एक्स हो गया, ये ऊपर गुना हो गया। अब नीचे नीचे क्या आएगा, दो दुना हो गया चार, ये देखो दो और दो चार हो गया, चार अंडर रूट आप लोग पहले आगे टेन जो छोटा मान ये रख देंगे, चार टेन गुना हुआ कि नहीं टेन एम एक्स इंटू ये कर दो आप लोग लास्ट में लिख दो, ठीक है अंडर रूट कॉस, कॉस परेशानी हो रही लिखने में हम लोग को, अंडर रूट और यहाँ पर क्या आएगा बाबू टेन एम एक्स, टेन एम एक्स हो गया, ये हम लोग का आंसर। देख लीजिए आप लोग मिला लीजिएगा आंसर, देख लेता हूँ मैं एम से स्क्वायर साइन अंडर रूट, ठीक है आंसर ठीक है। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके ये देखिएगा, 25 नंबर बहुत बड़ा गया है हम लोग का, बड़ा नहीं है मैं लिखने में थोड़ा सा देर कर दिया, ठीक है ये आप लोग का शॉर्ट में हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला नंबर क्या है 26, देखो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू नहीं 1/1 प्लस टेन क्यू
एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा, लेट मानेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू, देखो इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर ये देखो ये tan क्यू एक्स है, ये tan 1 + tan क्यू एक्स है, ठीक है। इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पावर है जो -2 में हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, बटम नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं इसे। देखो क्या आएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा 1 + tan क्यू एक्स पर पावर -2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। वो जब ऊपर भेजे तो -2 में आएगा ना कि नहीं पावर। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + tan क्यू एक्स पर पावर -2 लिख सकते हैं। तो y का डिफरेंशियल करेंगे हम लोग dy/dx, तो y का मान रखेंगे क्या आएगा, 1 + tan क्यू एक्स पर पावर -2। और नीचे क्या आएगा, देखो पावर है -2, जो पावर के अंदर क्या है और नीचे क्या है 1 + tan x, तो यानी कि 1 + tan क्यू एक्स आएगा, आ गया कि नहीं। और देखो 1 + tan क्यू एक्स लिखाएगा ऊपर में tan क्यू एक्स, और नीचे क्या आएगा tan x, यानी कि dx प्लस में आएगा तो dx लास्ट करेंगे हम लोग। ये बात ही समझ, देखो पावर जब भी ऊपर आएगा पावर, तो जिस पर पावर है, किस पर पावर है, ये टोटल इतना पर पावर है, 1 + tan के ऊपर x पर पावर है कितना -2, तो जिस पर पावर वही जस्ट नीचे लिखाएगा। दो चीज़ मैंने बात ध्यान रखना, अंडर रूट अगर आएगा तो अंडर रूट के नीचे वाला लिखना, अंडर रूट के अंदर है, और जो पावर पर चढ़ा हुआ वो पहले लिख देना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये रहेगा 2x² 5, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, ये आपको पावर को पहले करना पड़ेगा, ठीक है। पावर को करेंगे 4x - 1 ऐसे आएगा, ठीक है। 4x आपको पावर पर करना, अगर देखिए अगर पूरा अगर ब्रैकेट में पूरा स्क्वायर पर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर पर चढ़ा हुआ ऊपर ब्रैकेट के ऊपर चढ़ा, इसलिए आप लोग जो जिस पर पावर चढ़ा उसके अंदर वाला लिखिएगा, ठीक है। आई बात में, चलो देखो 1, अब इसको कर देखो पावर चढ़ा हुआ है तो -2 हम लोग को आगे रखना है, इसलिए हम लोग -2 आगे रख दिए। अब क्या होगा 1 प्लस जो हम लोग शुरू में निभाते आ रहे हैं वही संस्था निभाते आना है। अब देखो -2 और इसे क्या करता है -1 करता है, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से घटाते हैं तो -1 हो गया। अब देखो 1, ये तो इसका हो गया 0, इसका डिफरेंस करेंगे 0, और tan क्यू क्या पहले आगे क्यू का करेंगे, पावर देखो क्या है क्यू है तो क्यू के आगे रख दिए। अब देखो tan, यहाँ पर tan, तो यहाँ पर पावर से घटेगा तो स्क्वायर आएगा कि नहीं, 2 स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और देखो tan एक्स क्या क्या होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, बात सही से देखो इसमें 3 अथी है, यानी कि tan क्यू एक्स है, तो पहले फर्स्ट पावर का किए 3 tan x, अब यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, अब घटा दो पावर को, ठीक है। पावर को हटा दिए, पावर का खेल खत्म। अब क्या बच रहा है tan x बच रहा है, तो tan x का करेंगे सेक स्क्वायर आया है, सेक स्क्वायर एक्स, तो वहीं मैं लिखा पावर, इसका क्वेश्चन का 0 हो गया। अब पावर को मल्टीप्लाई करिए 3 से, उससे 1 घटेगा तो स्क्वायर एक्स का गया, अब पावर हो गया खत्म, तो tan x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। चलो बढ़िया। अब देखो क्या होगा, अब इसका करेंगे तो -2 और 1 + tan क्यू एक्स -3 आएगा, -2 -1 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसको अगर ये ब्रैकेट में मत रखो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 कर दिया नहीं, इसका ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर 0 रखना जरूरी, ब्रैकेट रखना जरूरी नहीं है। अब देखो अब अगर गुना करेगा तो यहाँ देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 3, तो 3 दूना 6 -6 हो गया, होगा कि नहीं। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर देखो ये रख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो -3 है, इसको -3 नहीं रखना है आपको, ये जब ये तो दोनों तो 2 से और 3 से तो गुना हो गया, बचा ये, और ये tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा गया, तो इसको अगर नीचे भेजेंगे तो ये +3 में आएगा, यानी कि यहाँ पर आप इसको 1 + tan क्यू एक्स पर पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर था, नीचे इसको बटन भेज दिए तो आ गया पावर, यानी कि पावर माइनस खत्म हो गया, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आई बात से ठीक है। तो हम लोग ये वीडियो ये है हो गया 25 नंबर, 20 कितना हुआ बाबू 26 नंबर, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग ई वीडियो के यहीं तक एंड करते हैं 26 तक, और अगला वीडियो में हम चलेंगे 27 तक, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इस चैनल पर जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो जो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।